अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक बड़ी और ज़बरदस्त अपडेट जो है वो आ चुकी है। और यकीन माने आज की वीडियो अगर आपने आखिर तक नहीं देखी तो मुमकिन है कि आप बहुत ही अहम मालूमात से महरूम रह जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो नई किस्त शुरू हुई है वो ना सिर्फ फेज 2 के लोगों के लिए है, बल्कि कुछ ऐसे ख़ानदान भी शामिल किए जा चुके हैं जिन्हें पहले पेमेंट जो है वो नहीं मिली थी। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक एक करके जो है वो तफसील बताऊंगा कि किस तारीख से पैसे जो है वो मिलना शुरू होंगे, किन इस्लामिक कैंप साइट जो है वो खुल चुकी हैं, किन बैंकों से आपको पैसे जो है वो मिल पाएंगे, और सबसे बढ़कर फेज 1 के लोगों का क्या बनने वाला है, या वाकई ही फेज 1 जो है वो बंद होने जा रहा है या अभी भी जारी रहेगा। ये सारी मालूमात जो है वो सिर्फ और सिर्फ वही लोग समझ पाएंगे जो वीडियो को पूरा देख पाएंगे, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो खुफिया वजह भी बताऊंगा जिसकी वजह से कुछ लोगों के पैसे जो है वो रुक गए हैं, हालांकि वो एल भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल की। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जुलाई ta सितंबर की किस्त जो है वो एक साथ जो है वो आप तमाम लोगों को जारी की जा रही है, और मुल्क भर में कैंप साइट पर खवातीन की बड़ी तादाद जो है वो अपने पैसे जो है वो वसूल भी कर पा रही है। DGBISP असलम ने खुद के इजला का जो है वो दौरा किया है, ताकि ये यकीन दहानी करवाई जा सके कि किसी को कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आ रही। मगर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि फेज 1 वाले अभी तक क्यों इंतजार कर पा रहे हैं, क्या उनका सिलसिला जो है वो खत्म हो गया है? तो सुनिए नाज़रीन, अभी तक फेज 1 जो है वो बंद नहीं हुआ। जिन खवातीन की पेमेंट जो है वो रुक गई हैं उनके लिए भी अमल जो है वो जारी है। अक्टूबर का आखिरी मरहला है, इस दौरान फेज 1 के तमाम बकाया जात जो हैं वो पैसे आपके मुकम्मल जो है वो इस बार अदा कर दिए जाएंगे। लेकिन साथ ही फेज 2 की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि नई किस्त 13,500 रुपए की आ चुकी है, और पैसे कई खवातीन के अकाउंट्स में 3 दिन पहले ही ट्रांसफर हो चुके हैं। अब असल काम शुरू होने जा रहा है, क्योंकि कल से मुख्तलिफ इस्लाम में कैंप साइट जो है वो खुलने जा रही हैं। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, जहां खवातीन जो हैं वो बाकायदा अपने किस्त जो है वो वसूल कर सकेंगी। आपका ज़िला भी शामिल हो सकता है, तो वीडियो को यहाँ से स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अभी चंद लम्हों में मैं उन तमाम इजला के नाम भी आपके सामने रखूंगा जिनमें कल से अदायगियां जो हैं वो हो पा रही हैं। नाज़रीन, लेकिन एक लम्हे के लिए आपने रुकना है, क्योंकि मुरीद के में एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है, जहां तहरीक लब्बैक के कई कारकुन शहीद हुए हैं। तमाम देखने वालों से दरख्वास्त है, इल्तजा है कि उनके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। तो अब आते हैं दोबारा अपने मौजू की तरफ, क्योंकि आवाम के लिए खुशखबरियां जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब सवाल है, क्या फेज 1 जो है वो बंद होने वाला है? तो देखिए नाज़रीन, अभी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा ऐलान जो है वो नहीं किया गया, ना ही कोई नोटिफिकेशन जाहिर हुआ है, बल्कि साफ कहा गया है कि अक्टूबर के आखिर तक फेज 1 जो है वो जारी रहेगा, और फेज 2 साथ साथ जो है वो चलता रहेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो खानदानों को बर वक्त जो है वो पैसे मिल सके, उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो व्यूअर्स, अब बातें हैं उन लोगों की जानिब जो फाइलर बनने के चक्कर में फंस गए हैं। जी हाँ व्यूअर्स, बहुत सी खवातीन जो है वो परेशान हैं, उनके शोहर जो है वो फाइलर बन गए हैं, और अब उनकी BISP के पैसे जो हैं वो बंद हो गए हैं। तो साफ अल्फाज में सो लीजिए, जरा गौर कीजिएगा, अगर किसी घर के सरबराह या शोहर फाइलर बन चुके हैं तो उस घर की खातून का BISP अकाउंट जो है वो मुतासर हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप दोबारा नॉन फाइलर बन जाएं, तो उसका बाकायदा तरीकाकार जो है वो होता है, FBR के दफ्तर में जाकर तहरीरी दरख्वास्त जो है वो आपको जमा करवानी होगी, वहीं से मसला जो है वो आपका हल हो सकता है। अगर आप ये कदम जो है वो नहीं उठाएंगे तो चंद दिनों में आपकी पेमेंट जो है वो रुक सकती है, आप इस प्रोग्राम से निकाला भी जा सकता है, और कुछ केसेस में तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर अकाउंट जो है वो ब्लॉक भी हो जाता है। इसलिए जल्दी करें, जितना जल्दी करेंगे उसमें आपका ही फायदा है। व्यूअर्स, अब बातें हैं एक और बड़े सवाल की जानिब,
क्या डायनेमिक रजिस्ट्री वाले लोगों की भी किस्त जो है वो आ चुकी है? तो देखिए नाज़रीन, अगर आपने जून या जुलाई में अपनी आखिरी किस्त जो है वो वसूल की थी या अगस्त की 10 तारीख से पहले पहले अपनी अदायगी जो है वो आपने वसूल की थी, तो आपकी नई किस्त जो है वो आ चुकी है। लेकिन अगर आपने अगस्त के बाद या सितंबर में पैसे जो है वो अपने लिए थे, तो आपकी नई किस्त जो है वो थोड़ा सा इंतजार मांगती है, जो जल्द इंशाल्लाह आपको दे दी जाएगी, क्योंकि अक्टूबर के महीने की किस्त जो है वो फिलहाल उन्हीं लोगों को जारी है जिनकी आखिरी किस्त जो है वो जुलाई या अगस्त के आगाज में उनको दी गई थी। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं फेज 3 की, क्योंकि बहुत से लोग पूछ पा रहे हैं कि भाई फेज 3 कब शुरू होगा। तो वाजिया तौर पर बताया जा रहा है कि फेज 3 के पैसे जो है वो अक्टूबर की 25 तारीख के बाद या 1 नवंबर से मिलना जो है वो आप तमाम लोगों को शुरू होंगे। यानी कि अगर आपका नाम फेज 3 में है तो थोड़ा सा आपको मजीद सब्र करना होगा। नवंबर के आगाज में इंशाल्लाह आपकी किस्त भी आपके हाथों में थमा दी जाएगी, तो आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना। आप जरा गौर से सुनिए, क्योंकि मैं आपको वो इज़्ज़ा जो है वो बताने जा रहा हूँ जिनमें कल से कैंप साइट जो है वो खुल रही हैं और ख़वातीन अपनी नई किस्त जो है वो वसूल कर सकेंगी। तो जिन इज़्ज़ा को पैसे मिलने जा रहे हैं उनमें शामिल है, सबसे पहले नंबर पर आता है उमरकोट, मटियारी, थर पारकर, मीरपुर खास, नवाबशाह, सांगड़। ये वो इलाके हैं जहां की खवातीन को कल से पेमेंट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। इसी तरह सखर, खिजदार, वशोक, कोहार, ब्यामिर, गांचे, करामंग, बाग, सदनोती, पोंच, मुजफ्फरगढ़, इन इलाकों की खवातीन को बैंक अल्फला के जरिए जो है वो पैसे जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस हवाले से आपने गौर करना है। अब आते हैं हबीब बैंक लिमिटेड वालों की तरफ, जिन खवातीन के अकाउंट्स में HBL हैं उनके इस्लाम में शामिल हैं फैसलाबाद, पाकपतन, गवादर, लसबेला, ओडान, ठट्टा, कोरंगी, मलेर, कराची साउथ, कराची ईस्ट, कराची वेस्ट, कराची सेंट्रल। कल से इन तमाम इलाकों में भी अदायगियां जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। और आखिर में जिन लोगों का अकाउंट जो है वो HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक में है, उनके इस्लाम में भी बिहारी, ननकाना साहब, राजनपुर, पंजगोर, खिच, तुलबत, कोयटा, सांगला, नशरो फिरोज, ये सब जो है वो दूसरे मरहले में शामिल हैं। इन सब के पैसे जो हैं वो 3 दिन पहले ही अकाउंट्स में जो हैं वो ट्रांसफर किए जा चुके हैं और उनके अकाउंट्स में आ भी चुके हैं। और अब कल से खवातीन को नकद अदायगी जो है वो शुरू हो जाएगी। अब बहुत से वालिदैन हमसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि बच्चों के तालीमी वज़ाइफ का क्या बना है, क्या वो भी इस किस्त के साथ हमें मिल पाएंगे? तो सुन लीजिए, अभी तक फेज 1 और फेज 2 दोनों की किस्तों के साथ जो है वो बच्चों के वजीफे जो हैं वो शामिल नहीं किए गए। मगर बड़ी खबर ये है कि जैसे ही फेज 3 शुरू होगा, इंशाल्लाह फेज 1 और फेज 2 वालों के बच्चों के वज़ाइफ भी उसी के साथ जो है वो आपको जारी कर दिए जाएंगे। अब एक और अहम बात, अगर आप अपने बच्चों के पैसे जो हैं वो चेक करना चाहते हैं तो 81 कतर का पोर्टल जो है वो बहाल है। पहले कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन अगेन से अब तमाम लोगों के लिए खोला गया है। वहां जाकर सिर्फ अपना CNAC नंबर आप दर्ज करेंगे, आपको फौरन से पहले पता चल जाएगा कि आप एल हैं या नहीं हैं, आपकी किस्त आई है या नहीं आई और आपकी किस्त कितनी है। लेकिन याद रखें, गलत मालूमात जो है वो दर्ज करने पर सिस्टम आपका रिकॉर्ड जो है वो ब्लॉक भी कर सकता है। इसलिए सब्र से वो दुरुस्त तफसीलात आपने दर्ज करनी है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं उन खवातीन की जो पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। उन्हें डायनेमिक रजिस्ट्री के तहत शामिल किया गया है, जिसमें घर की आमदनी, अखराजात और कफालत की तफसीलात जो हैं वो देखी जाती हैं। अगर आपकी मालूमात मुकम्मल नहीं थी तो आपका अंदराज जो है वो ताखीर का शिकार हो सकता है, आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। लिहाजा अगले किस्त से पहले अपना अंदराज जो है वो अपना अपडेट ज़रूर आपने करवा लेना है, ताकि बाद में आपको किसी किस्म की परेशानी ना बने और आपका नाम फेज 3 या फेज 4 में शामिल हो जाएगा। एक और आम सवाल, क्या जो लोग फाइलर बन गए हैं उनके पैसे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप दोबारा नॉन फाइलर बन जाते हैं तो चंद हफ्तों में आपका नाम जो है वो दोबारा एड लिस्ट में आ सकता है और इसके लिए FBR से अपने फाइलर स्टेटमेंट की तब्दीली जो है वो करवानी होगी। अब आखिर में सबसे दिलचस्प बात, बहुत से लोग शिकायत कर पा रहे हैं कि उनके पैसे जो हैं वो अकाउंट्स में आए ही नहीं, हालांकि वो एल भी हैं। तो हकीकत ये है कि इस वक्त सिस्टम जो है वो अपडेट हो रहा है। कुछ अकाउंट्स को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है, यानी कि
لیے روک دیا گیا ہے تاکہ تصدیق کے بعد رقم جو ہے وہ آپ کی ریلیز کی جا سکے۔ اگر آپ کا CIC جو ہے وہ ویریفائی نہیں ہے یا کوئی غلطی رہ گئی ہے تو آپ کے پیسے بھی تھوڑا سا لیٹ ہو سکتے ہیں۔ اور اب خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ فیز 1 میں ہیں تو فکر نہ کریں، اکتوبر کی آخر تک آپ کے پیسے جو ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹوں میں ٹرانسفر کر دیے جائیں گے۔ اگر آپ فیز 2 میں ہیں تو کل سے آپ کی ادائیگی جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، یہ آپ کے لیے گڈ نیوز ہے۔ اور اگر آپ فیز 3 میں ہیں تو 25 اکتوبر یا 1 نومبر تک انتظار کیجیے گا، بچوں کے وظیفے اگلے مرحلے میں شامل ہوں گے۔ اور جو لوگ پائلٹ بن گئے ہیں وہ FBR سے رجوع کر کے اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ درست کروا سکتے ہیں، صحیح کروا سکتے ہیں۔ بس ایک اور درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کیونکہ اسے لائک سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، اس میں آپ کا کچھ نہیں جاتا۔ اور اگر آپ نئے ہیں تو ابھی کیا بھی آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، تاکہ جب بھی یہ پیمنٹ کی اپڈیٹ آئے گی یا اصلاح کے اعلان آئیں گے تو سب سے پہلے ان کی خبر جو ہے وہ آپ کو ملا کرے گی۔ تو یاد رکھیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صرف ایک سکیم نہیں رہا بلکہ لاکھوں خاندانوں کے لیے امید کی کرن بن چکا ہے۔ اس لیے معلوماتی ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اگلی اپڈیٹ میں آپ کو فیز 3 کی درست تاریخ جو ہے وہ نئے شامل ہونے والے اضلاع اور بچوں کے وظائف کی تصدیق شدہ معلومات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں گی۔ تو میرے پیارے ویورز، ملتے ہیں اسی طرح کے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔